एक इंसान पाई की 60,000 तक पॉइंट के बाद 60,000 वैल्यू तक याद रख लेता है नंबर्स को, कैसे पॉसिबल है? तो उस चीज के बारे में साइंटिफिकली प्रूवन ट्रिक्स और टैक्टिक्स देखेंगे। पहले सेशन से ये अलग है, तो बहुत ध्यान से इसको चेक करिएगा, ठीक है? तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। क्रिएटिंग निमोनिक्स, ये आपको बहुत हेल्प करता है। आपको पता होगा कि अगर आपने पीरियोडिक टेबल याद की है तो आपने किस वे में याद की है, ठीक है? पीरियोडिक टेबल आपने याद करी है, जैसे अगर आप, ये नया तरीका है एक, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जबरा नहीं, तो इसको याद देखो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक। तो ये तरीका हो गया। ये क्या है? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। अगर आपको मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को याद करना है, मोस्ट से लीस्ट, तो पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जबरा। प्लीज का मतलब पोटेशियम, स्टॉप मतलब सोडियम, कॉलिंग मतलब कैल्शियम, एमी मतलब मैग्नीशियम, ए मतलब एल्यूमिनियम, क्यूट मतलब कार्बन एंड जिंक आएगा फिर जबरा, है ना? इसी तरह से आप इनको भी याद कर सकते हो। आई लाइक हर कोल स्मार्ट गोट तो इसको याद करने का तरीका मतलब आई लाइक हर कोल स्मार्ट गॉट। तो आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, दिस इज हाउ न्यूमेरिक वर्क्स। दे हेल्प यू टू मेमोराइज द थिंग्स। और न्यूमेरिक्स करके आपने पूरी पीरियोडिक टेबल याद करी तो सबको पता है। उसमें आपकी फेवरेट वाली लाइन कौन सी है, सब लिख के बताओ चैट सेक्शन के अंदर। मेरी फेवरेट लाइन कौन सी पता है? फिर कल बाहर आई आंटी नहीं हेलोजेंस के लिए अपन करते हैं, है ना? सो फाइनली आप अपनी स्टडी को ज्यादा एंजॉयबल बना सकते हो, इजी बना सकते हो निमोनिक्स के थ्रू, ये इसकी खास बात है। उसके बाद स्टॉप मल्टीटास्किंग। कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हम लोग बहुत स्मार्ट हैं और हम लोग मल्टीटास्किंग कर लेंगे, कोई फायदा नहीं है। आप एक्चुअली जितना आप सोचते हो ना उससे कम ही ध्यान दे पा रहे हो। क्या सोचेंगे वो, हम मोबाइल में चैटें भी पढ़ लेंगे, हम कॉफी भी पी लेंगे, हम एक हाथ से लिख भी लेंगे, दूसरे हाथ से कैलकुलेट भी कर लेंगे, और पांचवें हाथ से मैं नोट्स भी बना लूंगा, और छठे हाथ से कुछ और काम कर लूंगा। लेकिन इससे क्या होता है ना, आप कोई भी चीज प्रॉपरली नहीं कर सकते हो। देखो हाँ, इस सदी में कुछ महानायक हुए हैं, जैसे मैंने सुना है पाब्लो पिकासो था कि दाविंची कोड वाला था, कोई तो था एक पेंटर जो एक हाथ से लिख लेता था, दूसरे हाथ से पेंट कर लेता था। ऐसे लोग पैदा हुए हैं, ठीक है? लेकिन वो भी इतनी मल्टीटास्किंग नहीं करते थे। मल्टीटास्किंग एक्चुअली फ्रूटफुल नहीं होती है, क्योंकि आप एक चीज पे ढंग से कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करते हो, वहां गलतियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बेटर है कि आप मल्टीटास्किंग मत करो, आप एक ही चीज पे फोकस करो एक टाइम पे। अगर आपने सोच लिया मुझे बायो के क्वेश्चन करने हैं, मैं बायो क्वेश्चन करूंगा। अगर आपने सोच लिया मुझे तो बस फोन पे भी 5 मिनट बात करनी है, तो छोड़ दो, जाओ बात करो ना। आप ढंग से बात कर पाओगे ना ही आप क्वेश्चन कर पाओगे, तो फायदा क्या है? तो मल्टीटास्किंग का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उससे आप एक चीज पे फोकस ढंग से कर नहीं पाते हो, है ना? सो प्लीज डोंट डू दैट। फाइनली ये 10 टोटल साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हो। डोंट बी सो बिजी, बी प्रोडक्टिव। कहते हैं आप टाइम में इतने बिजी मत हो जाओ, बेटर है कि आप प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो। आ रहा है समझ में? एंड ये सेशन में टोटल 10 टेक्निक मैंने आपको बताई। आपको टेक्निक कौन सी अच्छी लगी और नई चीज सीखने को कौन सी मिली, जस्ट आपको राइट डाउन, यू हैव टू राइट डाउन इन चैट सेक्शन। वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा।